खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही कुछ धुआंधार शेयर जो लेकर के आए आपके लिए, जो दिखा रहे हैं खबरों के चलते। एक्शन क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आपके खरीदे बेचे या फिर बने रहे। फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आइए आज की पहली कंपनी, जहां पर की खबर के चलते यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। वोडाफोन फिर से 13 अक्टूबर तक के लिए स्थगित हो गई है सुनवाई। तो यहाँ पर तारीख पे तारीख मिलती हुई दिखाई दे रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुनवाई को फिलहाल के लिए जो है आगे की तारीख यहाँ पर दी गई है। कंपनी ने कोर्ट से AGR ब्याज और पेनल्टी की माफ़ी की मांग की है। तो यहाँ पर अब देखना ये होगा कि अब फिर से मामला टल गया है। अगली सुनवाई होगी 13 अक्टूबर को, तो एक हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी। देखते हैं क्या कुछ निकल के आएगा। लेकिन सर वोडा आइडिया में क्या टिप्पणी रहेगी? पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, सवाल लोगों के धुआं के यहाँ पर रहते हैं। 3.5% नीचे आज काफ़ी वोलेटाइल रहा है, पहले टूटा फिर रिकवरी दिखाई फिर टूटा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? लेकिन ये चलते चलते सर 9 रुपये के आसपास आ गया। आज 8.95 का आज का इसका इंट्राडे हाई है। एक महीने में 16-17% का रिटर्न। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? बिल्कुल सेम व्यू रहेगा, कोई खरीदारी की सलाह नहीं है। अभी ये डेवलपमेंट्स क्या निकल के आते हैं, अगेन एक गैम्बल रहेगा कि वेदर AGR पे माफी होती है। गवर्नमेंट का स्टैंड ऑलरेडी थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है इस कंपनी पे, तो खरीदारी की सलाह तो नहीं है विपुल जी। पर स्टॉप लॉस चूंकि पहले 7 रुपए का था, अब 7.5 के आसपास आ चुका है, क्योंकि मोमेंटम थोड़ा स्टॉक में बना है। तो 7.5 का स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो भी आप कहें वो लगा के रखने की सलाह रहेगी जिन्होंने भी स्टॉक को बाय किया है। बाकी नई खरीदारी की सलाह नहीं है विपुल जी स्टॉक पे। अभी भी AGR में क्या निकल के आता है, क्या होता है, वो देख के अगेन वापस रिव्यू करेंगे। पर नई खरीदारी की सलाह नहीं है। 7.5 का स्टॉप लॉस है। सर अगली कंपनी पे जाएं, खबर तो नहीं है लेकिन आज 25,000 क्रॉस किया है निफ्टी। तो BSE में लगी हुई है आग। बहुत लोगों की क्वेरीज हैं हमारे पास, मेरे दिमाग से मिस हो गई है, मतलब जो है फ्लो में मिस हो गया ये। तो इसको खबरों के खेल में डिस्कस कर लेते हैं। 2200 का लेवल क्रॉस कर गया है सर। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल क्या होंगे और आज की इस तेज़ी में क्या करना चाहिए? 2300-2400 के पास जिनकी पोजीशन है उन्हें क्या करना चाहिए, और इस तेज़ी में क्या नई बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं? विपुल जी फ्राइडे आपका हमारा डिस्कशन हुआ था, जब विपुल जी 2060 स्टॉक चल रहा था। जब भी मैंने कन्विक्शन के साथ कहा था कि 2000 से इसका ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ से जिनके पास ऊपर के लेवल्स है वो बाय करके चल सकते हैं। अगेन F&O में बाय करने की सलाह नहीं है। कैश में जिन्होंने किया होगा जरूर वो अच्छे खासे अपने इन द मनी रहेंगे। तो मुझे लग रहा है विपुल जी यहाँ से 2280 2300 तक के लेवल स्टॉक में आ सकते हैं। तो 2280 तक मुझे लग रहा है मोमेंटम बन सकता है स्टॉक में। स्टॉक पॉजिटिव है और अगर मार्केट में मोमेंटम बनेगा और वापस अगर मार्केट मोमेंटम दिखाता है ओवरऑल सिनेरियो, तो स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छा करेगा। तो फिलहाल के लिए 2280 तक के टारगेट स्टॉक में निकल सकते हैं। अगेन विपुल जी नई खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि आज ही ये स्टॉक 100-150 रुपए चल चुका है। पर जिनके पास है वो बने रह सकते हैं। वाह, चलिए जिनके पास है वो होल्ड करके चलें, नहीं फ्रेश बाई से बचें, इतनी तेज़ी के साथ ऊपर गया है। ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। अगली कंपनी लेकर के आते हैं टाटा मोटर्स। एक और ऐसा शेयर जहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टोरीज आ रही हैं। अब बता दें कि आपको कंपनी जो है हालिया साइबर अटैक के नुकसान से उबरने की तैयारी में है। JLR के 674 मिलियन का लोन जुटाने की जो है वो तैयारी है, जो कि कंपनी के तरफ से दिया जाएगा। डीमर्जर के लिए 14 अक्टूबर फिक्स की गई है रिकॉर्ड डेट। तो 14 अक्टूबर यानी एक हफ्ते बाद जो है यहाँ पर अब डीमर्जर का भी जो है दिन आने वाला है। टाटा मोटर्स का डीमर्जर 1 अक्टूबर से जो है वो प्रभावी हुआ है, यानी जिन लोगों को 1 अक्टूबर तक जिनके पास शेयर थे उनको जो है लाभ मिलेगा इसका। कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस अलग अलग होगा। सर 1:1 के हिसाब से अभी तक की जो प्रक्रिया है, ऐसा लग रहा है कि वो आगे बढ़ेगी। अभी आधे % के आसपास के आज गिरावट है, लेकिन 700 के ऊपर टाटा मोटर्स कैसा लग रहा है? और जिन लोगों को डीमर्जर का लाभ मिलेगा उनके लिए क्या टिप्पणी है, और जो लोग अभी खरीदना चाह रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी डेफिनेटली खरीद सकते हैं। इनफैक्ट 680 पे भी वही कहा था, 712 पे भी सेम व्यू है। व्यू थोड़ा बड़ा रखे। एक आप कह सकते हैं एक कॉर्पोरेट एक्शन होना है, 2 डिविजन्स में कंपनी बढ़ जाएगी। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। थोड़ा बहुत स्लो मूविंग रह सकता है डीमर्जर के बाद, पर मुझे लग रहा है ये ऐसा स्टॉक नहीं है जहां पे आपको इग्नोर करना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी का जो मामला है थोड़ा बहुत खिंच सकता है और थोड़ी बहुत कॉम्पेंसेशन इनको वहां की गवर्नमेंट से भी मिलने की आशंका नजर आ रही है। तो वो पॉजिटिव है। और सेकेंडली मुझे लग रहा है अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस लेवल पे भी खरीद के चल सकते हैं।
वाह, इस लेवल पर भी खरीद के चल सकते हैं। टाटा मोटर्स पे ये राय निकल करके आ रही है। बिजनेस अपडेट्स बहुत सारे आए हैं, फटाफट कुछ एक ले लेते हैं। एंजल वन का बिजनेस अपडेट लेते हैं तो BSE भी चल रहा है और एंजल वन में भी मजबूती देखने को मिल रही है। क्लाइंट बेस में 1.5% की बढ़ोतरी रही है। ये 34.08 मिलियन पहुंचा, यानी 3.40 करोड़ जो है वो पहुंच चुका है। साल दर साल के हिसाब से देखें तो 24% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एक बार फिर से एंजल वन के बिजनेस अपडेट के बाद थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है। ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन में हालांकि कोई खास जो है इजाफा नहीं हुआ है, 0.6% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन आपको बता दें कि ओवरऑल YoY आधार पर 42% के आसपास की गिरावट रही। सर 2.5% आज जो है अच्छी मजबूती है यहाँ पर। क्या टिप्पणी रहेगी सर एंजल वन को लेकर के? तो जी स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन का कंफर्मेशन दिया है, पर अगेन अभी भी नई खरीदारी ना करें क्योंकि अभी भी इसका ट्रेंड डाउन है। पर जिनके पास है उनका स्टॉप लॉस काफी डिफाइन हो चुका है 2180 के आसपास। अगेन स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, पर 2180 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। टारगेट की जहां तक बात है 2320 2340 तक के टारगेट धीरे धीरे स्टॉक पे आ सकते हैं। तो स्टॉक में बेस फॉर्मेशन के संकेत बने हैं। 2180 का स्टॉप लॉस लगाए और जब तक 2180 होल्ड करा है स्टॉक पे बने रहे। अच्छा, जरा कुछ एक छोटे बैंकों को जरा फटाफट कवर कर लेते हैं, बाद में पता नहीं समय मिले कि नहीं मिले। कई बार कुछ खबरें छूट जाती हैं। तो पहले जरा PNB, येस बैंक और यूको बैंक एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये इस पर काफ़ी क्वेरीज रहती हैं हमारे पास। तो PNB लेकर के आते हैं। इनका ग्लोबल बिजनेस तो इसमें सर काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि 27.87 लाख करोड़ पहुंचा है। ग्लोबल बिजनेस में तिमाही दर तिमाही यानी पिछले तिमाही के मुकाबले 2.5% की ग्रोथ रही और YoY आधार पर सर 10.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। डोमेस्टिक बिजनेस भी 2.5% बढ़ा है Q-on-Q बेसिस पे और YoY बेसिस पे 10.5% की ग्रोथ रही है। सर ये जो नंबर्स आ रहे हैं Q2 के, ये कितना पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहे हैं बैंकों के लिहाज से, और ख़ास तौर से मिड कैप PSU बैंकिंग पे आपका व्यू क्या है? और PNB अभी कैसा लग रहा है सर 114 के आसपास? तो मुझे PNB का ओवरऑल चार्ट अच्छा है। कैनरा बैंक मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। PNB अपने ब्रेकआउट के आसपास है, 117 के ऊपर निकलेगा देन तेजी इसमें भी आ सकती है। ट्रेंड पॉजिटिव है तो जिनके पास है बने रहना चाहिए। 110 का स्टॉप लॉस लगाए। 117 के ऊपर विपुल जी मुझे लग रहा है फास्ट मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। चलिए PNB के बाद एक और छोटा बैंक लेकर के आते हैं और यस बैंक में ये भी नंबर पे ज़रा नज़र डालते हैं। लोन और एडवांसेस ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। लोन और एडवांसेस 6.5% बढ़ करके करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहे हैं। इसमें जो है अगर हम देखें तो करीब 3.9% के आसपास की Q-on-Q बढ़ोतरी रही है। कासा रेशियो 33.8% रहा है। सर अभी क्या करें सर? आपसे पिछली बार भी बात हुई थी, अभी क्या सलाह रहेगी? धीरे धीरे करके 22 के पास पहुंचता हुआ अभी क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? मुझे सेम वही व्यू है। 21 रुपए या कह सकते हैं 20.5 या 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। एग्जिट करने की सलाह नहीं है, अभी भी होल्ड करने की ही सलाह है। सेम वही व्यू रहेगा। 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले और जब तक मोमेंटम में स्टॉक में बने रहे। आज एक आप कह सकते हैं न्यूज के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, पर ट्रेंड अभी भी अच्छा है। 20 रुपए जब तक होल्ड कर रहे हैं स्टॉक में बने रहने की सलाह है। हाँ, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई और इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है अगली खबर जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और ये है यूको बैंक। यूको बैंक एक और ऐसा बैंक सर जिस पर काफ़ी क्वेरीज रहती है और यहाँ पर भी Q2 के बिजनेस अपडेट सामने निकल के आए हैं। बैंकिंग का टोटल बिजनेस पिछले साल के मुकाबले 13% की ग्रोथ रही है। टोटल एडवांसेस करीब 17% बढ़े हैं। डिपॉजिट में भी करीब 11% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। तो डबल डिजिट में क्रॉस द बोर्ड सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। 0.25% के आसपास की मजबूती आज देखने को मिल रही है यूको बैंक में। क्या टिप्पणी रहेगी सर? यूको बैंक 1% के आसपास की बढ़त आज देखने को मिल रही है। ये भी धीमे धीमे करके ऊपर की तरफ बढ़ा है। 8% 8.5% की रैली एक महीने में रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? ये अपने 52 वीक हाई की तरफ जा सकता है क्या? बिल्कुल जी, वैसे स्टॉक रेडार पे रहता नहीं है, पर चूंकि चार्ट ठीक ठाक नजर आ रहा है और अपडेट्स काफी अच्छे थे, इसमें स्टॉप लॉस बनेगा विपुल जी 29 के आसपास। जिनके पास है बने रहने की सलाह है। अगेन मोमेंटम बन सकता है, 35 रुपए तक भी ये स्टॉक जा सकता है, पर चूंकि ये डेली ट्रैकिंग में नहीं है तो इसलिए नई खरीदारी की सलाह तो नहीं है। पर 29 का एक स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में बने रह सकते। चलिए लेकर के आते हैं एक और धुआंधार बैंक HDFC बैंक। HDFC बैंक पे जरा नज़र डालें, यहाँ पर क्या कुछ अपडेट आई है। सितंबर क्वार्टर का बिजनेस अपडेट यहाँ पर की तरफ से भी साझा किया गया है
और इसमें तमाम जानकारी दी गई है। कंपनी का एडवांस AUM जो है वो 27.94 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहा है। सालाना आधार पर 9% की ग्रोथ रही है और Q-on-Q बेसिस पे करीब 2% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। कंपनी का ग्रॉस एडवांस 27.69 लाख करोड़ रुपए रहा है, जिसमें कि पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 10%, 9.9% की ग्रोथ देखने को मिली है। आज 1.25% के आसपास की मजबूती। HDFC बैंक सर करंट लेवल पे ठीक है सर? बिल्कुल विपुल जी, काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट 950 के आसपास भी अच्छा सपोर्ट स्टॉक ने बनाया है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो HDFC ICICI दोनों का सपोर्ट करना काफी जरूरी है। टेक्निकली अच्छा लग रहा है, 940 के आसपास मजबूत सपोर्ट है, तो स्टॉक में बने रहे। जिनके पास भी है शॉर्ट टर्म पोजीशंस है तो 950 का स्टॉप लॉस लगा ले। लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं, अभी भी बने रह के चल सकते। अभी भी बने रह करके जा सकते हैं। एक और ऐसा काउंटर जिस पर काफ़ी क्वेरीज रहती है वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में जो इन्होंने कर्ज बांटे हैं कुल जो है वो करीब करीब रहे हैं 15,900 करोड़ रुपए के आसपास। और आपको बता दें लास्ट ईयर के मुकाबले 32% की ग्रोथ देखने को मिली है। और कंपनी का जो AUM है वो YoY आधार पर 24% बढ़ा है। और आपको बता दें कि ये बढ़ करके रहा है 1,26,740 करोड़ रुपए। सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे बहुत क्वेरीज रहती है, 110-11 पे ट्रेड करता हुआ, अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? विपुल जी, मेजर सपोर्ट ब्रीच हो चुके हैं काफी दिन पहले 112 113 के, अभी भी उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो जब तक 113 के ऊपर वापस नहीं निकलता है, प्रिसाइसिवली कहे तो 115 के ऊपर नहीं निकलता, मोमेंटम आप कह सकते हैं साइडवेज है। पर अगर फिर भी किसी ने होल्ड कर रखा है, शॉर्ट टर्म पोजीशन ली है, तो नीचे में सपोर्ट जो है अब जो रिसेंट हुआ है 109 के आसपास है। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है और जब तक ये 115 के ऊपर नहीं निकलता, इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अगर ले रखा है तो 109 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चलिए, ले रखा है तो 109 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अब बात कर लेते हैं शोभा ने भी बिजनेस अपडेट अपनी जारी की है और इनकी टोटल सेल्स वैल्यू जो है वो 1902 करोड़ रुपए के आसपास रही है। YoY बेसिस पे इसमें सर 61-61.5% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि ये जो है शेयर प्राइस में कोई ख़ास गतिविधि नहीं है जो है पिछली तिमाही के मुकाबले अगर हम देखें शेयर ऑफ वैल्यू करीब इतनी रही है। सर क्या टिप्पणी रहेगी शोभा डेवलपर्स रियल एस्टेट पे, सर क्या राय रहेगी आपकी? बिल्कुल जी, रियल एस्टेट में मुझे लग रहा है ओवरऑल मोमेंटम धीरे धीरे बन रहा है, पर शोभा का चार्ट अभी भी आप कह सकते हैं साइडवेज है, कोई ऐसा मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। नीचे में 1450 का एक सपोर्ट है, 1450 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें शॉर्ट टर्म पोजीशंस में। जब तक मोमेंटम नहीं आता कोई फ्रेश पोजीशंस बनाने की सलाह नहीं देगी। चलिए, ये बात शोभा को लेकर के नजर आ रही है। और एक टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे हम यहाँ पर एक शेयर, जी हाँ, हम लोग बात कर रहे थे सर BSE पे, और जरा फटाफट सर CDSL और NSDL इन पे क्या व्यू रहेगा? आज CDSL भी पॉजिटिव है बाजार की तेज़ी में, 0.25% मजबूती दिखा रहा है। NSDL में थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दोनों शेयर ऐसे हैं सर कि जिसमें कि प्रेशर क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा आते हैं, सवाल काफ़ी ज़्यादा आते हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बिल्कुल जी, इसमें मेरा कॉल भी है, अगर आप मैं शेयर कर मैं अरे सर बिल्कुल, अरे सर आप मतलब संकोच, आप बिल्कुल आदेश कीजिए फटाफट। जी सर। बिल्कुल जी, CDSL पे ही मेरा कॉल है। और एक स्टॉक मैंने देखा था पर वो फिलहाल मैं अवॉइड कर रहा हूँ। तो CDSL में करंट लेवल पे भी खरीदारी करके चल सकते हैं, 1500-1515 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस काफी नजदीक है, 1490 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। 1560-1570 ये दो टारगेट्स रहेंगे। विपुल जी अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 2 ही दिन के लिए कॉल है, क्योंकि ये मोमेंटम यूजुअली ये स्टॉक्स में 2 दिन से ज्यादा रहता नहीं है, तो 2 दिन का ही कॉल रहेगा। करंट लेवल पे बाई करें, 1490 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1570 का टारगेट 1490 का है ना, 1490 का स्टॉप लॉस रखें। 1560-1570 ये टारगेट हैं और सिर्फ 2 दिन के लिए ये रखना है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह। CDSL पे 0.25% की तेज़ी, अभी 1515-1516 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर लक्ष्य आपको मिल सकते हैं 1560-1570 तक के। एक स्टॉप लॉस अवश्य लगाइएगा 1490 का, ये ध्यान रखें। और 1 से 2 दिन, बस ये 2 दिन के लिए ट्रेड आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे जैसे टारगेट अचीव हो ना अचीव हो, 2 दिन के अंदर इस सौदे को समाप्त कर दें, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल जी, 2 दिन यानी वेडनेसडे तक ही रखें। जो भी सौदा आपका रहेगा वेडनेसडे को आप क्लोज करके जाइए। वेडनेसडे को क्लोज करके जाइए।
ये जो है अरुण सर का मानना है। यहाँ पर इस तरीके से रणनीति जो है वो तय की जा सकती है। चलिए, तो इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं। सर NSDL रह गया सर, वो उसमें जो है अरुण सर। बिल्कुल जी, एनएसडीएल का भी अगर आप देखें, ओवरऑल मोमेंटम देखते हैं तो मोमेंटम साइडवेज है, पर इसका मजबूत सपोर्ट जो है वो 1200 और 1180 के आसपास ही है, उसी के आसपास चल रहा है। अगेन मेरी सेम वही व्यू रहेगी विपुल जी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को अवॉइड करें। फ्रेश खरीदारी अगर कोई करना चाहता है, पोर्टफोलियो के लिए लेना चाहता है तो अच्छे लेवल्स है, यहाँ पे भी ले सकते हैं। किन्होंने अगर BSE का रैली अगर मिस किया है रिसेंटली, तो एनएसडीएल में मुझे लग रहा है 1 से 2 महीने का व्यू रखते हैं, तो यहाँ पे भी खरीद के चल सकते हैं। चलिए ठीक है सर। इस सेगमेंट को क्या आप सच है सर, वो अभी आपके ने वो IPO की कवरेज शुरू नहीं की ना सर अभी? जी बिल्कुल जी, नेक्स्ट मंथ से या मिड ऑफ द मंथ के बाद से करेंगे, तो वो उस पर मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। चलिए, तो इस सेगमेंट के साथ साथ सर आपको धन्यवाद करना पड़ेगा, क्योंकि अब अगले सेगमेंट के लिए हम IPO के लिए जाएंगे सर। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? विपुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इनवाइट करने के लिए। विपुल जी, डिस्क्लोजर सेम है, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में डेफिनेटली स्टॉक्स हो सकते हैं, क्योंकि व्यू कहीं ना कहीं शेयर किया होता है, और क्लाइंट्स के पास इनकी होल्डिंग जरूर जो हो सकती है, जो भी हमने स्टॉक्स डिस्कस किए। मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है विपुल जी, और CDSL जो हमने अभी रिकमेंड किया है, हो सकता है अब हम नेक्स्ट 1 घंटे में अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करें। स्टॉप लॉस टारगेट सेम रहेंगे और व्यू सेम रहेगा। तो अगेन विपुल जी थैंक यू, CDSL पे लेवल्स को जरूर फॉलो करने की सलाह दी। बिल्कुल सर, और मोमेंटम बनता हुआ 1518 हो गया, तो धीरे धीरे करके अपने इंट्राडे हाई की तरफ जाता हुआ, और देखते हैं यहाँ पे कब टारगेट पूरे होते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस सेगमेंट में फ़िलहाल के लिए इतना ही।